बहू। अरे देखो देखो क्या मर्दाना चाल है इसकी। ओ मैडम जरा चेहरा तो दिखा, हम भी तो देखें कि आखिर घूंघट में चांद छिपा है या काला बादल। लड़की के साथ इस तरह से बदतमीजी करते हुए शर्म नहीं आती आप सबको? तनु ये कह ही रही होती है कि तभी एक लड़का उसका घूंघट खींच देता है और फिर जैसे घूंघट हटता है तनु के चेहरे पर उगी मूंछ दाढ़ी देखकर सभी लड़के आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो गर्ल कम बॉय है भाई। 2 in 1, वाह क्या लड़की है, इसे तो घूंघट में देखने अच्छा है। चल चल डाले घूंघट। तनु के चेहरे पर मर्दों की तरह मूंछ और दाढ़ी उगाई थी और इसीलिए वो अपने चेहरे को हमेशा घूंघट में छिपा कर रखती थी। उसे हमेशा घूंघट में परेशान देख उसकी माँ सरला एक दिन बाजार से एक लेडीज शेविंग किट खरीद कर लाती है और उसे तनु को देते हुए कहती है, तनु बेटा ये लो लेडीज शेविंग किट लाई हूँ, वो भी तेरे लिए। आज से तू भी अपने पापा की तरह रोज शेविंग किया कर, समझी? उससे क्या होगा माँ? हरी तेरे भेजे में भूसा भरा है क्या, जो इतनी सी बात नहीं समझती? शेविंग करके चेहरे पर मेकअप लगाएगी तो क्या इस मुंह घूंघट से छुटकारा नहीं मिल जाएगा तुझे? तनु को सरला का आइडिया बहुत पसंद आता है और वो रोज शेविंग कर चेहरे पर मेकअप लगाने लगती है। इससे उसे घूंघट से छुटकारा तो मिल ही जाता है, साथ ही वो बहुत सुंदर भी दिखने लगती है। उसकी शादी की बात चलती है और उसे देखने के लिए भैरवी अपने बेटे शशि और बेटी आशा के साथ उनके घर आती है। अरे जल्दी कर, लड़के वालों को और कितना इंतजार कराएगी? बस थोड़ी देर और लगेगी माँ, बस अभी आई, जल्दी आना। और सुन, चेहरे पर पूरा मेकअप लाद कर आना। तनु शेविंग करके चेहरे पर मेकअप लगाती है तो उसका चेहरा चांद सा चमक उठता है और उसे देखकर भैरवी आश्चर्य में पड़ जाती है। वाह, लड़की के नए नक्श तो बहुत ही सुंदर है, बस मेकअप थोड़ा ज्यादा हो गया है, पर फिर भी हमें पसंद है। भैरवी को तनु पसंद आ जाती है और तनु और शशि की शादी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाई की रस्म का दिन आता है। भाभी, ओ भाभी, जरा दरवाजा तो खोलो, माँ बुला रही है। ये सुनकर तनु एकाएक घबरा जाती है और जल्दी जल्दी में शेविंग का सामान छिपाते हुए दरवाजा खोल देती है। तुम चलो आशा, मैं तैयार होकर अभी आती हूँ। भाभी, आपको तैयार होने में कुछ मदद करूँ क्या? नहीं नहीं, तुम जाओ ना। मुंह दिखाई की रस्म के समय जो भी औरत तनु को देखती उसके मेकअप पर तंज कसने लगती। बहू तो मेकअप की पूरी दुकान है दुकान। क्यों री बहू, ये मेकअप लगाया है या आटा? इतना मेकअप तो फिल्मों की हीरोइनें भी नहीं लगाती जितना भैरवी की बहू ने लगाया है। क्यों? औरतों को ऐसे हंसते देखकर भैरवी को बहुत बुरा लगता है और वो उनको खरी खरी सुनाते हुए कहती है, अरे तुम बहू देखो, बहू का मेकअप मत देखो, मॉडर्न बहू है हमारी, मेकअप तो करेगी ही ना। मगर तनु का हद से ज्यादा मेकअप देखकर भैरवी भी परेशान हो उठती है और शशि से कहती है, क्यों रे शशि, बहू इतना भारी भरकम मेकअप क्यों करती है? इतना मेकअप तो शूटिंग करने वाली अभिनेत्रियां भी नहीं लगाती होंगी। ये तो अपने मॉडर्न बहू लाने से पहले सोचना था ना माँ, अब उसके मेकअप को क्यों रोती हो? शशि के ये कहने पर भैरवी चुप हो जाती है। उधर तनु अपने चेहरे की मूंछ और दाढ़ी का भेद छिपाए रखने के लिए रातों को सबके सो जाने के बाद उठती और शेविंग कर मेकअप लगाती। एक दिन आशा को उस पर शक हो जाता है। भाभी रोज रात को सबके सो जाने पर उठकर देर रात बाथरूम में घुसी रहती है, आखिर ये करती क्या है? कुछ न कुछ तो राज जरूर है। आशा इस बारे में भैरवी को बताती है तो उसे भी तनु पर शक होने लग जाता है और वो आशा से कहती है, बहू के इस गाढ़े मेकअप के पीछे कोई न कोई राज तो जरूर है बेटी, और हमें इस राज से पर्दा उठाना ही होगा। यही सोचकर तनु की सास भैरवी और ननद आशा उसकी जासूसी करने लग जाती हैं, मगर तनु भी सयानी थी, वो अपना राज उनके सामने नहीं आने देती। इसी बीच एक दिन आशा और तनु बाजार में जाती हैं। भाभी, मेरा तो पानी पूरी खाने का बड़ा मन हो रहा है, चलो ना पानी पूरी खाते हैं। पर मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, अब फिर भी तुम्हें खाना है तो चलो। तनु और आशा पानी पूरी की ठेली पर जाते हैं। आशा पानी पूरी खाते खाते कहती है, भाभी
बड़ी ही लजीज पानी पूरी है, तुम भी एक खाकर देखो ना। नहीं नहीं, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। ये सुनकर आशा मन ही मन कहती है, मेकअप खराब हो जाएगा। मेकअप का रौब तो ऐसे झाड़ रही है जैसे कोई हीरोइन फिल्म की शूटिंग करने आई हो। तनु और आशा पानी पूरी की ठेली से चली जाती हैं, तो अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के पानी से तनु के चेहरे का मेकअप धुलने लगता है। तनु अपने चेहरे को दुपट्टे से ढकने की कोशिश करती है। उसे ऐसा करते देख आशा कहती है, भाभी अब तुम भले ही अपने चेहरे पर घूंघट क्यों न डालो, तुम्हारा मेकअप तो धुल कर ही रहेगा। ये कहकर आशा हंसते हुए तनु के चेहरे से घूंघट हटा देती है और फिर हैरान होकर रह जाती है। हाय राम, इतना बड़ा धोखा! तुम्हारे चेहरे पर तो मूंछ दाढ़ी है। अब समझिए कि तुम रातों को उठकर क्या करती थी, सबसे छिपकर शेविंग बनाती थी ना भाभी? हाँ आशा, मैं शेविंग बनाकर मेकअप लगाती थी ताकि मेरी मूंछ और दाढ़ी का राज हमेशा राज ही बना रहे। पर अब तो राज खुल ही गया है भाभी। तनु का ये सच सामने आते ही भैरवी आसमान सिर पर उठा लेती है। मैं ऐसे मर्दाने चेहरे वाली बहू को अपने घर में कभी नहीं रख सकती। शशि, कह दे इसे मेरे घर से निकल जाए अभी। उस पर रहम कीजिए माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। इसमें तनु का क्या कसूर है माँ? उसने जानबूझकर तो चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं उगाई है, इसलिए तनु कहीं नहीं जाएगी। शशि के कहने पर भैरवी तनु को घर में रख तो लेती है, मगर उस पर हमेशा तंज कसती रहती है। फूटे भागे हमारे, घर मूछ दाढ़ी वाली बहू को झेलना पड़ रहा है। ऐसी औरत तो शाप होती है, शाप। भैरवी के साथ साथ आशा भी तनु को ताने देने में कमी नहीं छोड़ती। वो दोनों मिलकर तनु की बहुत आत्मा दुखाते हैं। हे ईश्वर, इस आशा के चेहरे पर भी ऐसे ही दाढ़ी मूछ उगा दे, तब पता चलेगा इन्हें मैं क्या दुख झेल रही हूँ। तनु के मुंह से निकली ये बात तो जैसे भगवान ने सुन ही ली हो। कुछ ही दिनों में आशा के चेहरे पर भी दाढ़ी मूछ उगाती है और भैरवी दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। हाय हाय राम, तूने ये क्या किया भगवान? मेरी फूल सी चेहरे वाली कोमल बेटी के मुंह पर दाढ़ी मूछ उगा दी। अब इस बदसूरत से कौन शादी करेगा? भैरवी ये कह ही रही होती है कि तभी तनु की माँ सरला आ जाती है। रो मत भैरवी, सब ठीक हो जाएगा। तनु के चेहरे पर मूछ दाढ़ी एक शाप के कारण ही है। इस बाबा की दाढ़ी मूछ तो देखो, कितनी गंदी लग रही है। बच्ची, ऐसा मत बोलो, बाबा को गुस्सा आ जाएगा। बोलूंगी, मैं तो बार बार बोलूंगी। तुम्हारी दाढ़ी मूछ गंदी है, गंदी। तो जा, बाबा ने श्राप दिया, ऐसी ही दाढ़ी मूछ तेरे चेहरे पर भी उग जाएगी। फिर क्या हुआ सरला बहन? होना क्या था, मैंने बाबा से माफी मांगी तो बाबा ने इसे माफ कर दिया। और ये भभूत दी, कहा कि 15 साल पूरे होने पर इसे ये भभूत पानी में घोलकर पिला देना। इसके पीते ही चेहरे पर उगी दाढ़ी मूछ अपने आप ही गायब हो जाएगी। ये सुनकर भैरवी हैरान हुई और फिर कहने लगी, फिर मेरी आशा के चेहरे पर दाढ़ी मूछ आने का क्या कारण है? नफरत। इसने तनु से नफरत की, इसीलिए इसके चेहरे पर भी दाढ़ी मूछ उग आई है। तुम इसीलिए बच गई क्योंकि तनु ने तुम्हारा नाम लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा। ये सुनकर भैरवी और आशा दोनों की आंखें खुली रह जाती हैं और वे तनु से माफी मांगने लगती हैं। तनु उन्हें माफ कर देती है और भभूत के प्रभाव से उन दोनों के चेहरे से दाढ़ी मूछ गायब हो जाती है।